हेलो क्लास, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे हमारा रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, चैप्टर नंबर 12। अभी तक हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैप्टर्स पढ़े हैं, जैसे फिजिक्स के चैप्टर्स पढ़े, केमिस्ट्री के चैप्टर्स पढ़े। अब हम एक दो चैप्टर्स बायोलॉजी के पढ़ेंगे, इसीलिए मैंने आपके लिए चैप्टर नंबर 12 को सेलेक्ट किया है। इज़ इट क्लियर? तो क्योंकि बायो के चैप्टर्स में हमने दो चैप्टर्स हमने बायो के पढ़े थे, कौन से? प्लांट न्यूट्रिशन और एनिमल न्यूट्रिशन। फिर हमने एसिड बेस और चेंजेस अराउंड पढ़े थे, जो कि हमारे किसके चैप्टर्स थे? केमिस्ट्री के चैप्टर्स थे। तो हम बायो के चैप्टर्स में कंटिन्यू कर रहे हैं विद द चैप्टर रिप्रोडक्शन इन प्लांट। अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं बेटा, तो सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होता है रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है। आप नोटिस करो, अगर हमें लाइफ कंटिन्यू करनी है तो रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, यस और नो। और रिप्रोडक्शन का मतलब है कि न्यू इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करना फ्रॉम द प्रीवियस वन। जो पहले से एग्जिस्ट स्पीसीज है, उन्हीं से न्यू ऑर्गेनिज्म, या कह सकते हैं उन्हीं स्पीसीज को आगे इंक्रीज करने के लिए कौन सी प्रोसेस रिक्वायर्ड है, एसेंशियल है, वो प्रोसेस रिक्वायर्ड है हमारा रिप्रोडक्शन। मीन्स अगर किसी पर्टिकुलर स्पीस की लाइफ की हमें एग्जिस्टेंस करवानी, पर्टिकुलर स्पीसीज की लाइफ की एग्जिस्टेंस के लिए जो प्रोसेस रिक्वायर्ड होगी, वो हमारे पास रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन अल्टीमेटली क्या करता है? न्यू इंडिविजुअल्स डेवलप कराता है फ्रॉम द एग्जिस्टिंग पेरेंट्स। जो पहले से एग्जिस्ट पेरेंट्स है, उनसे जो न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप कराने की प्रोसेस है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है? यस, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमें लाइफ को कंटिन्यू करना है। सेकेंड चीज़, हमें अपनी लाइफ में जो एनवायरमेंटल कंडीशन उनमें रहने के लिए, एग्जिस्ट होने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि रिप्रोडक्शन होगा तभी थोड़ी थोड़ी वेरिएशंस आएगा और जो हमें रहने के काबिल बनाएगा इन द एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट, ठीक है, जो कि अल्टीमेटली वेरिएशंस को लेड करेगा, ठीक है। एक पर्टिकुलर स्पीसीज, और थर्ड इम्पॉर्टेंस क्या है कि जो पर्टिकुलर स्पीसीज की एग्जिस्टेंस को जो प्रूव करता है, वो कौन करेगा? रिप्रोडक्शन करेगा। मीन्स स्पीसीज को एक तो लाइफ को एग्जिस्ट करा रहा है, सेकंड स्पीसीज है पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स की, उसको कंटिन्यू जो फ्यूचर में अवेलेबल करा रहा है। थर्ड चीज़ है वेरिएशंस प्रोड्यूस करा के ऑर्गेनिजम्स को प्रेजेंट एनवायरनमेंट में रहने के काबिल बना रहा है। मीन्स बाय स्मॉल चेंजेस। जब रिप्रोडक्शन होता है, स्मॉल चेंजेस होता है, उसके कारण जो हमारा क्या कहलाता है? वेरिएशन कहलाता है। इज इट क्लियर? नाउ क्लास, to produce its kind is a characteristics of all living organism. एक ही जैसे organism produce कराने की characteristics है। You have already learned this is in the class 6. The production of new individuals from their parents is known as reproduction. आगे वही बात, जो पेरेंट्स हैं उनसे न्यू ऑफस्प्रिंग डेवलप होना, तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है? रिप्रोडक्शन। बट हाउ डू प्लांट रिप्रोड्यूस? क्योंकि हमारे पास अब रिप्रोडक्शन हमने सिर्फ प्लांट्स का पढ़ना है, एनिमल रिप्रोडक्शन हमें यहाँ नहीं पढ़ना है, तो हम उसी को डिस्कस करेंगे। देयर आर डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन द प्लांट विच वी शैल लर्न इन दिस चैप्टर। अब प्लांट्स की अगर हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन में, तो आप नोटिस करो, हम लोग एक प्लांट को इमेजिन करें तो एक प्लांट में हमें क्या क्या दिखाई देता है? फ्लावर दिखाई देता है, लीव्स दिखाई देते हैं, स्टेम दिखाई देता है, रूट दिखाई देता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रही है बच्चे। अगर हम पूरे प्लांट को एग्जामिन करते हैं, तो जो फ्लावर वाला पार्ट है, दैट इज द सेक्सुअल पार्ट ऑफ द फ्लावर। इट मीन्स जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्ट करेगा, दैट पार्ट इज द फ्लावर, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं लीव्स की, स्टेम्स की, रूट्स की, दीज ऑल आर वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट, और वो उससे रिप्रोडक्शन होगा, वो कहलाएगा वेजिटेटिव प्रोपगेशन। मैं दोबारा बोल रही हूँ, अगर हम प्लांट को एग्जामिन करते हैं तो फ्लावरिंग प्लांट इज अ रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड द फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव पार्ट, और नेक्स्ट जो लीव, स्टेम एंड रूट आर द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट। इज इट क्लियर? नाउ अब अगर हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है प्लांट को, इट मीन्स प्लांट कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली। मीन्स अगर हम प्लांट को दो पार्ट से डिवाइड करते हैं, तो प्लांट्स अपने आप में रिप्रोडक्शन करता है, और वो बोथ रिप्रोडक्शन शो करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी। अगर हम फ्लावर की बात करें, क्योंकि फ्लावर्स के पास गैमेट्स होते हैं,
आप नोटिस करो फ्लावर्स के सेंटर में नोटिस किया करो, पॉलन ग्रेन्स वगैरह दिखाई देते हैं आपको, और सेंटर में पिस्टल दिखाई देती है, ओवरी जो हम कह सकते पिस्टल, सिग्मा स्टाइल पिस्टल जो है वो दिखाई देती है, सिग्मा स्टाइल ओवरी दिखाई देती है, दैट इज पिस्टल दिखाई देती है। तो अल्टीमेटली वहां पे हमारे पास क्या है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, किसके अंदर है, फ्लावर के अंदर है। और जहां पे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट रिप्रोडक्शन में पार्ट लेते हैं, दैट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, नाउ अगर हम बात कर रहे हैं लीव, स्टेम और रूट की, तो उनको हम कट करके एज इट इज दोबारा ग्रो अप करा दें उनसे, उन्हीं प्लांट्स को, उन्हीं की स्पीसीज को, तो अल्टीमेटली वो वेजिटेटिव पार्ट को कट करके हमने यूज किया, तो दैट इज द एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, और वी कैन से द वेजिटेटिव मोड ऑफ प्रोपेगेशन। इसको हम कह सकते हैं एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव मोड ऑफ प्रोपेगेशन। इज इट क्लियर क्लास? नाउ in class 6 you have learnt about different parts of flowering plant. Try to list the various parts of the plant and write the function of each. Most plants have roots, stem and leaves. These are called the vegetative parts of the plant. ये मैंने आपको बता दिया, root, stem और leaf क्या है, vegetative part है plant के। After a certain period of growth, some plants bear flower. हमें पता है एक पर्टिकुलर जब हाइट गेन कर लेता है, ग्रोथ हो जाती है प्लांट की, तो उसके पास क्या आते हैं, फ्लावर्स आते हैं। You may have seen the mango tree flowering in spring. It is these flowers that give rise to juicy mango fruits we enjoy in summer. We eat the fruits and usually discard the seeds. Since seeds germinate and form a new plant. हम देखते हैं जब हम फ्रूट्स को खा लेते हैं तो सीड बचता है, सीड फिर जर्मिनेट होकर नया प्लांट डेवलप होता है, ये हमें पता है। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्लावर इन द प्लांट? फिर क्वेश्चन अराइज होता है उस फ्लावर का काम क्या है, किसमें, एक प्लांट के अंदर। सिर्फ फ्लावर डेकोरेशन के लिए काम है, सिर्फ वो प्रोड्यूस फ्रेगनेंस के लिए यूज होता है? नो, इट इज यूज फॉर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। फ्लावर्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द रिप्रोडक्शन इन द प्लांट। फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट। इज इट क्लियर? तो मैंने आपको बता दिया एक प्लांट के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, फ्लावरिंग पार्ट और दूसरा वेजिटेटिव पार्ट। फ्लावरिंग हमारा पार्ट जो है वो है रिप्रोडक्टिव पार्ट, और जो हमारा दूसरा है वो है हमारा वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट। इसका मतलब हमारे पास दो रिप्रोडक्शन आ गए हैं। देयर आर सेवरल वेज बाय विच प्लांट प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग्स। दीज आर कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Asexual reproduction plant can give rise to new plants without seeds, whereas in sexual reproduction new plants are obtained from the seeds. अगर हम बात कर रहे हैं एसेक्सुअल में, तो उसके अंदर विदाउट सीड्स हम प्लांट को प्रोपगेट कराते हैं। एसेक्सुअल में, जिसमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन की बात कर रहे हैं, लीव, स्टेम्स और रूट्स को यूज कर रहे हैं। और दूसरा जो सेक्सुअल है उसके अंदर हम सीड्स की हेल्प से क्या कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन करा रहे हैं। न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द सीड्स। इज इट क्लियर? मीन्स सीड्स प्रोड्यूस कौन सा पार्ट कर रहा है, हमारा फ्लावर, और जो सीड्स प्रोड्यूस नहीं करने वाले पार्ट्स है वो हमारा वेजिटेटिव पार्ट्स है, लीव, स्टेम्स और रूट्स। तो हम पहले बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जिसमें हमें सीड्स रिक्वायर्ड नहीं है। इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन विदाउट प्रोडक्शन ऑफ सीड्स। मीन्स ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें नया प्लांट डेवलप होते हैं बट उसमें सीड की कोई जरूरत नहीं होती, ठीक है, तो वो हमारा मेजरली कौन सा होगा, स्टेम, लीफ और रूट्स की हेल्प से होगा बच्चे। तो अल्टीमेटली हम पहली बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन विद द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट। इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन in which new plants are produced from the root, stem and leaf and buds. ऐसे टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें लीफ, स्टेम और रूट और बर्ड्स को हम यूज करते हैं। सिंस रिप्रोडक्शन इज थ्रू द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इट मीन्स a type of asexual reproduction in which we use vegetative parts of the plant for the production of new plants from the pre-existing plants. तो वो प्रोपगेशन हमारा कहलाता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन मेथड। इज इट क्लियर? नाउ अब इसको एक्सप्लेन करने में कुछ एक्टिविटीज कर सकते हैं। एक्टिविटी 12.1, कट अ ब्रांच ऑफ रोज और चंपा विद द नोड। अगर हम एक कट करें प्लांट को, जैसे एक एग्जांपल रोज हम ले सकते हैं, तो उसमें हम अगर नोड से कट करें, नोड मतलब जो साइड में गांठ सी होती है उससे कट करें, तो उससे हम करेंगे तो क्या होगा, बरे द कटिंग इन द सॉइल, और उसको उस जो कट पार्ट उसको सॉइल के अंदर लगा देंगे
A node is a part of the stem branch at which the leaf arises. Water the cutting water करेंगे कटिंग पार्ट को एवरी डे एंड ऑब्जर्व दैट ग्रोथ, और वहां से हम देखेंगे कि जो उसके नोड्स वाला पार्ट है उससे क्या है, ग्रोथ है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा. Observe and record the number of days taken from the root and taken for roots to come out. फिर उसको हम चेक कर सकते हैं कितना टाइम रूट्स डेवलप करने में लग रहा है, और साइड में जो नोट्स वाले पार्ट्स हैं वहां से नई स्टेम्स अराइज हो जाएगी. दैट इज कॉल्ड एक्सिल्स ऑफ द बर्ड इन द एक्सिल. New leaves ought to arise. Try the same activity by growing money plants in a jar of water and record your observation. यही एग्जाम्पल हम किसका कर सकते हैं, मनी प्लांट को भी लेके कर सकते हैं, जिसमें हमने स्टेम को कट करेंगे विद अ नोड. हमें हमेशा ध्यान रखना है उसके अंदर एक नोड जरूर हो, और उसके बाद हम मनी प्लांट को किसी वाटर की बॉटल में डालेंगे तो अल्टीमेटली वहां से फिर से दोबारा से न्यू स्टेम्स और न्यू लीव्स है वो अराइज होना स्टार्ट हो जाएंगे. इट मीन्स इट इज द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय स्टेम. अब यहाँ पे हमने किसको यूज किया, स्टेम को, तो दैट इज कॉल्ड द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय स्टेम. उसी के बाद अगर हम नेक्स्ट देखते हैं, यू मस्ट हैव सीन फ्लावर बर्ड्स डेवलप इनटू फ्लावर्स. अपार्ट फ्रॉम द फ्लावर बर्ड्स दीज आर द बर्ड्स इन द एक्सिल. यस, अगर हम बात करें कि कुछ जो फ्लावर्स जो है, यू मस्ट हैव सीन फ्लावर बर्ड्स डेवलप इनटू फ्लावर, यस पता है हमें, लेकिन फ्लावर के अलावा जो बर्ड्स होती है जो एक्सिल्स में होती हैं वो क्या करते हैं, न्यू प्लांट्स को डेवलप कराने में हेल्प करती हैं. अपार्ट फ्रॉम द फ्लावर बर्ड दीज आर द बर्ड्स इन द एक्सिल, point of attachment of the leaf at the nodes of leaf which develop into shoots. और वो किस में डेवलप हो जाती हैं, सूट्स में. अब these birds are called vegetative birds. वेजिटेटिव बर्ड्स कहलाती है. जैसे आप पोटैटो में देखो, ये वेजिटेटिव बर्ड्स है. ये देखो, ये जो व्हाइटिश कलर की दिख रही है ना, ये वेजिटेटिव बर्ड्स हैं. जो कहाँ से अराइज हो रही है, फ्रॉम द आईज. ये देखो खांचे से दिखाई देते हैं, ये खांचे से दिखाई दे रहे हैं ना, दैट इज द आईज. आईज से डेवलप होती हैं कौन, बर्ड्स, एक्सेल से. क्योंकि अल्टीमेटली पोटैटो अपने आप में स्टेम है. पोटैटो इज अ मॉडिफाइड स्टेम, और मॉडिफाइड स्टेम की जो एक्सिल से डेवलप होने वाली बर्ड्स हैं ये एक्सिलरी बर्ड्स. इज इट क्लियर? नाउ दीज बर्ड्स आर कॉल्ड वेजिटेटिव बर्ड्स. अ बर्ड्स कंसिस्ट ऑफ अ शॉर्ट स्टेम अराउंड विच इमेच्योर ओवरलैपिंग ऑफ लीव्स आर प्रेजेंट. आप देखो, अगर इसको बहुत ध्यान से देखो, एक बर्ड को आप खोल के देखते हो, इसमें बहुत सारी लीव्स होती हैं. इमेच्योर जो कह सकते हैं लीव्स का एक मतलब ओवरलैपिंग होती है इसके अंदर. वेजिटेटिव, अ बर्ड कंसिस्ट ऑफ अ शॉर्ट स्टेम अराउंड विच इमेच्योर ओवरलैपिंग लीफ आर प्रेजेंट. वेजिटेटिव बर्ड्स कैन ऑल्सो गिव राइज टू न्यू प्लांट. यही वेजिटेटिव बर्ड्स है राइज करती न्यू प्लांट्स को. एक एग्जाम्पल अगर हम बात करें पोटैटो को, एग्जाम्पल जो हम डिस्कस कर रहे हैं, तो अगर पोटैटो को आप उसकी आइज से कट कर दो, उसकी आइज से जब कट करोगे और उस आइज से कट करने में उस पोटैटो को सॉइल के अंदर बरी कर, मतलब सॉइल के अंदर आप लगा दोगे तो उसको रेगुलर वाटरिंग करोगे, तो फ्यू डेज के बाद देखोगे कि वहां से पर्टिकुलर आई वाले पार्ट से एक न्यू प्लांट अराइज हो रहा है. इज इट क्लियर? तो वो अराइज हो रहा है, इट मीन्स इट इज द बर्ड विच अराइज फ्रॉम द स्टेम विच गिव राइज टू अ न्यू प्लांट. नाउ एक्टिविटी 12.2, टेक अ फ्रेश पोटैटो. एक फ्रेश पोटैटो लेना, ऑब्जर्व द स्कार्स ऑन इट विद द हेल्प ऑफ अ मैग्नीफाइंग ग्लास. ये मैंने आपको बता दिया, स्कार्स जो है वो क्या कहलाती है, उसकी आईज कहलाती है. यू मे फाइंड बर्ड्स इन देम, दीज स्कार्स आर ऑल्सो कॉल्ड आईज. उन्हें क्या बोला जाता है, आईज बोला जाता है. कट द पोटैटो इंटू स्मॉल पोर्शन. पोटैटो को स्मॉल पोर्शन में कट करोगे, ईच विद एन आई, और सभी के पास एक आई एटलीस्ट होनी चाहिए. एंड बरे दैम इन द सॉइल, और सॉइल के अंदर उसको बरे कर दो. वाटर द पीसेस रेगुलरली फॉर फ्यू डेज. ये मैंने आपको बता दिया है, उसको फ्यू डेज के लिए वाटर करोगे एंड ऑब्जर्व दिस देयर प्रोग्रेस. उसके बाद उसकी प्रोग्रेस देखोगे, उससे न्यू प्लांट है वो अराइज होना स्टार्ट हो जाएगा. व्हाट डू यू फाइंड, न्यू प्लांट अराइजेस. लाइकवाइज यू कैन ऑल्सो ग्रो जिंजर और टर्मरिक. इसी तरह हम जिंजर और टर्मरिक भी ग्रो अप करा सकते हैं. ये देखो, ये हमारा एग्जाम्पल है जिंजर. जिंजर इज अपने आप में अभी आप देखो ना, तो ये जो पोटैटो अपने आप में है एक ट्यूबर है, मॉडिफाइड स्टेम, और इसे हम क्या बोलेंगे, ट्यूबर. अगर हम ये जो हमारी जिंजर है, जिंजर हमारे लिए जो ये अल्टीमेटली ये भी एक मॉडिफाइड स्टेम है जिसे हम बोलते हैं राइजोम. राइजोम की कैटेगरी में रखते हैं हम टर्मरिक को, और ये जो हमारे पास जिंजर है इसको. इज इट क्लियर? इसको भी इसी तरह जैसे इसके पास भी आइज होती है, उस आइज वाले पार्ट से हम इसको काटेंगे और फिर इसको ग्रो कराएंगे तो हम नया
प्लांट उससे डेवलप करा सकते हैं। नेक्स्ट, इसी तरह हम ब्रायोफाइलम को भी कर सकते हैं। ब्रायोफाइलम ने देखो पत्थर चट का जो पत्ता होता है, तो वो फ्लैशी लीफ जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसका, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये देखो, ये दिख रहा डायग्राम में, ये ब्रायोफाइलम है। इसकी लीफ थोड़ी थिक होती है और उसके साइड से क्या, अगर ये लीफ टूट के सॉइल में गिर जाए ना, या हम खुद इसको तोड़ के सॉइल में डालें, तो इसके साइड से न्यू प्लांट डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं, बर्ड्स आ जाती है, न्यू प्लांट्स आ जाते हैं, तो वो फर्दर न्यू प्लांट डेवलप करना स्टार्ट कर देते हैं। इट मीन्स अब ये नया डेवलपमेंट हुआ, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हुआ विद द हेल्प ऑफ लीफ। अभी तक हम पोटैटो की बात करें, जिंजर की बात कर रहे हैं, ये हो गया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय द स्टेम। बट अगर हम बात करें लीफ की, तो ये ब्रायोफाइलम की, तो हमारे पास ये हो गया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ऑफ प्लांट विद द हेल्प ऑफ लीफ। क्लियर? नाउ ब्रायोफाइलम और द स्प्राउट लीफ प्लांट हैज बर्ड्स इन द मार्जिन ऑफ लीफ। दिखा दिया मैंने कौन सी मार्जिन पे बर्ड्स हैं, ये देखो ये बर्ड्स हैं मार्जिन पे, ये इनसे न्यू प्लांट डेवलप होगा ब्रायोफाइलम में। इफ अ लीफ ऑफ दिस प्लांट फॉल ऑन अ मॉइस्ट सॉइल, ईच बर्ड कैन गिव राइज अ न्यू प्लांट। ये मैंने आपको बता दिया, या तो ये अपने आप टूट के गिर जाए, या आप खुद इसको तोड़ के सॉइल में, मॉइस्ट सॉइल में जिसमें आप रेगुलर वाटरिंग करो, तो वहां पे वो नया प्लांट डेवलप कराना स्टार्ट हो जाता है थ्रू द बर्ड्स एट द मार्जिन ऑफ द लीफ। रूट्स ऑफ सम प्लांट्स कैन ऑल्सो गिव राइज टू न्यू प्लांट्स। अभी हमने स्टेम की बात कर ली, लीफ की बात कर ली, लेकिन रूट्स हैं, वो भी तो वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट है, वो भी क्या करेंगे, डेवलप कराएंगे न्यू प्लांट्स को। रूट्स ऑफ सम प्लांट कैन ऑल्सो गिव राइज टू न्यू प्लांट्स। स्वीट पोटैटो एंड द दहलिया आर एग्जाम्पल्स। जो स्वीट पोटैटो है, स्वीट पोटैटो अपने आप में क्या, शकरकंदी, ये अपने आप में रूट है। देखो इंपॉर्टेंट बात बोल रही हूँ, पोटैटो अपने आप में स्टेम है, मॉडिफाइड स्टेम, बट जो हमारे पास स्वीट पोटैटो है वो अपने आप में क्या है, मॉडिफाइड रूट है, ये एक्चुअल रूट है। इज इट क्लियर? इसको हम कट करके लगाएं तो भी हमारे पास वही वैसे ही डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी, और ये होगा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय रूट्स। प्लांट्स सच एज कैक्टी produces new plants when their plants get detached from the main part body. Each detached part can grow into a new part. ये भी एक एग्जाम्पल है कि कैक्टी का एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो उसमें उसके जो डिटैच पार्ट है वो भी अपने आप में न्यू प्लांट्स को डेवलप कराने में कैपेबल है। इज इट क्लियर? ईच डिटैच पार्ट कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। नाउ प्लांट्स प्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन टेक्स लेस टाइम टू ग्रो। अब इम्पोर्टेंस है ये कि what are the importance of vegetative propagation। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की इम्पोर्टेंस क्या है? सबसे बात, ये लेस टाइम कंज्यूमिंग है, इट इज अ फास्ट मेथड एज कम्पेयर टू अब एसेक्सुअल मेथड, क्योंकि एसेक्सुअल मेथड में पहले पॉलिनेशन होगा, फिर फर्टिलाइजेशन होगा, फिर सीड बनेगा, है ना, तो अल्टीमेटली टेक लॉन्ग टाइम एज कम, और फिर सीड को जर्मिनेट कराया जाएगा, इट टेक ऑल्सो टाइम। तो इट मीन्स वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज अ फास्ट मेथड एज कम्पेयर टू सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। Plants produces by vegetative propagation takes less time to grow and bear flowers and fruit early than those of produce seeds। और जो seeds के मतलब जो sexual mode of reproduction से produce होने वाले जो seeds है, उनके comparison में जल्दी हमें क्या करेंगे, growth करा के देंगे, और जल्दी हमें flower और fruits bear करा के देंगे। ठीक है, तो एक example हो गया fast method है। The new plants are exact copy of the parent's plant as they are produced from a single parent। और second importance है इसकी, एडवांटेज है इसका कि बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होती है ये पेरेंट की अपने, तो हमें बिल्कुल एज इट इज एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द पेरेंट्स मिल जाती है विद द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। नेक्स्ट, लेटर इन दिस चैप्टर यू विल लर्न दैट प्लांट्स प्रोड्यूस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैव कैरेक्टर्स ऑफ बोथ द पेरेंट्स। प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स एज अ रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके बाद हम बात करेंगे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की, जिसमें क्या है, दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ऐड होते हैं पर्टिकुलर ऑफस्प्रिंग में। ठीक है, तो ये हम आगे नेक्स्ट अब पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे वो बर्डिंग से स्टार्ट करेंगे बेटा। अच्छा बेटा, आप लोग अब इम्पोर्टेंट बात सुनो कि आप लोग अपना रिवीजन पर्टिकुलर करते रहें, और जो भी डाउट हो मुझसे कमेंट सेक्शन में ऐड करके पूछ सकते हैं आप लोग। मैं जिसके पास भी चैप्टर की पीडीएफ नहीं है, मैंने आपको चैप्टर की पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया। चैप्टर को डीप लर्न करेंगे, एग्जाम्पल्स जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं वो सब आप ध्यान से देख के पढ़ेंगे। तो फिर भी कोई आपको लगता है कोई डाउट है
आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर प्रोवाइड करूँगी। ओके क्लास, और तो जो मैंने आज पढ़ा है वो आप डीप रीड ज़रूर कीजिएगा।